तो जी काफ़ी सारे बंदों ने ना मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप खुद थोड़ी सी ड्राइविंग करके दिखाएं कि कैसे मूव ऑफ करना है, कैसे स्टॉप करना है और जनरल ड्राइविंग अपने कैसे करनी है। तो मैं अपनी छोटी सी एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें आपने एग्ज़ाम में ऐसे ही मतलब ड्राइविंग करनी है। मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। तो इस वक्त चूँकि मैं राइट साइड पे बैठा हुआ हूँ, मैं लेफ्ट साइड पे नहीं बैठा हुआ, तो रोड के राइट साइड पे बैठा हुआ हूँ। तो मैं जो ऑब्जर्वेशन करूंगा वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इधर से शुरू करूँ, चूँकि यहाँ पर इस तरफ जो है ना वो खतरा कम है और इस तरफ रोड मेरे लेफ्ट की तरफ है तो रोड खतरा ज़्यादा है। तो मैं फिनिश यहाँ करूँगा। तो इसका ये तरीका होता है कि आपने मिरर शिरर सारे सेट कर लिया करें और जब आप ड्राइविंग शुरू करें तो सबसे पहले आप अपनी गाड़ी को रेडी करें। जैसे मेरी गाड़ी रेडी नहीं है तो मैं इसको गियर में डालूंगा। ठीक हो गया? ये मेरी गाड़ी गियर में चली गई है और अगर हैंड ब्रेक में पहले भी ड्रॉप कर सकता हूँ, मैं बाद में ड्रॉप कर सकता हूँ, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो गाड़ी में मेरी अभी रेडी हो चुकी है, जिसको हम प्रेपरेशन बोलते हैं। तो POM का लफ्ज़ याद रखें, प्रेपरेशन, ऑब्जर्वेशन एंड मूव। तो मेरी गाड़ी प्रिपेयर्ड हो चुकी है। उसके बाद मैं ऑब्जर्वेशन करूंगा और 6 विंडोज देखूंगा मैं। ठीक हो गया? विंडोज जब मैं देखूंगा तो तब मैं अपने मिरर्स भी देखूंगा। तो अभी मैं विंडोज देखने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा, उस तरफ मैं देखूंगा उस घर से कोई तो नहीं निकल रहा, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। इधर साथ जब मैं ये इधर देख रहा हूँ तो ये मिरर भी मैंने देख लिया, ये साइड मेरी क्लियर है, कोई नहीं आ रहा। मैंने आगे देखा, उसके बाद ये 3 नंबर हो गया, 1 2 3 हो गया और चौथा ये मेरा मिडल का मिरर देखा। जब मैंने मिरर में देखा पीछे से गाड़ी आ रही है, मुझे नजर आ गई, फिर मैंने वो साइड देखी, वो मिरर और वो विंडो देखा, 4 और 5 हो गया और वो 6। वहां से देखा मैंने उस तरफ से कोई जो है ना हाईवे है, उधर को घर है, वहां से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। तो ये मैंने सारे चेक किए। अगर ये सेफ है तो फिर मैं इंडिकेटर दूंगा, ऐसे इंडिकेटर देके फाइनल लुक करके फिर मैं मूव कर लूंगा। इंडिकेटर के बाद फाइनल लुक लाजमी करनी चाहिए। नहीं करोगे तो कभी कभी को मोटरसाइकिल, बाइक कुछ न कुछ आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो पिलर्स होते हैं ना, कभी कभी इसके पीछे गाड़ी छुपी होती है, ये मोटर बाइक या कोई बच्चा या स्कूटर आ सकते हैं। ठीक हो गया? तो इसलिए ये आपने लाजमी करना है। अब चूंकि मैंने आपको मैं टीच कर रहा था तो मैंने थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया है, तो फिर मैं आपको एक दफ़ा फिर करके आराम से मूव करता हूँ। तो मैं इंडिकेटर को ऑफ करता हूँ। इंडिकेटर को मैंने ऑफ किया तो सबसे पहले मैंने क्या किया, गाड़ी को रेडी किया, गियर में डाला, यहाँ से देखा, यहाँ से देखा, ऐसे देखा, ऐसे देखा। ठीक हो गया? उधर देखा, उधर देखा और देखा कि मैंने पीछे से देखा तो एक गाड़ी आ रही है। ठीक है? तो मैंने इंडिकेटर नहीं दिया। ओके, मैं वेट कर, एक ही गाड़ी, अगर ज्यादा गाड़ी आ रही होती तो फिर मैं इंडिकेटर दे देता। अब चूंकि एक गाड़ी आ रही है तो मैंने इंडिकेटर नहीं दिया। इतनी देर में मैं मोटर से भी मैंने मार ली। अब इंडिकेटर मैंने दोबारा दे दिया और फाइनल लुक किया एंड गाड़ी को मूव कर दिया। जब गाड़ी मूव की, चूंकि मैं राइट पे पार्क था तो अब मैं लेफ्ट की तरफ आ गया और मैंने अभी जो ही मैंने गाड़ी सीधी की तो मैंने मिरर देख ली है आपने। ठीक हो गया? अब मुझे पता चल गया कि मेरे पीछे को, मुझे जल्दी करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल गया कि मेरे पीछे को आ रहा है या नहीं आ रहा। फिलहाल मेरे पीछे कोई बंदा नहीं है। ठीक हो गया? तो जब कोई बंदा नहीं है तो मैं चलता रहूँ, आगे देखता रहूंगा। गाड़ी ऐसे कोई पार्क होगी तो उसको 1 मीटर का गैप दे के ओवरटेक करें। सामने से गाड़ी कोई आ रही है तो उसके साथ उसको डील करें बेसिकली। ठीक है? अब देखा अगर मेरी स्पीड, तो इस रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी है तो मेरी स्पीड इस वक्त तकरीबन नीली 20 है। ओके, तो ऐसे मैं करता रहूंगा। और अगर एग्जामिनर जब मुझे बोलेगा पुल अप ऑन द लेफ्ट एंड इट इज सेफ टू डू सो, देखो यहाँ टर्निंग आ रही है तो मैं पुल अप नहीं करूंगा। जब इसके बराबर आया मैं, अब मैंने इंडिकेटर दे दिया। ठीक है? मिरर देख के सेंटर और लेफ्ट मिरर मैंने देखा एंड देन आराम से मैंने आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट की तरफ आना शुरू कर दिया और जाके यहाँ रोक दिया गाड़ी को आराम से। ठीक है? हैंड ब्रेक ऑन किया और न्यूट्रल कर लिया और उसके बाद इंडिकेटर ऑफ करके स्टीयरिंग को सीधा कर लिया। ठीक हो गया? तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप रीजनेबली करीब हैं कर्व के? अगर आप उस कर्व की लाइन को देखें तो वो लाइन आपके मिडिल में होनी चाहिए। जो गाड़ी का जो मिडिल होता है डैशबोर्ड, मेरी गाड़ी का मिडिल यहाँ पर आता है तो वो बेसिकली इसके मिडिल में होना चाहिए। वो तो थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाए तो कोई फर्क पड़ना, लेकिन अगर आपको फील हो रहा है कि मैं ज्यादा करीब जा रहा हूँ, कर्व को हिट हो सकता है, लग सकता है, तो आप उससे ज्यादा करीब मत जाएं, गाड़ी को सीधा कर लें। और कभी कभी ये होता है कि रुकने पर थोड़ा सा रुक लें और रोक के भी थोड़ा सा आगे आप कर सकते हो। बंदे क्या करते हैं, वो फेल इसलिए होते हैं कि वो जल्दी में करते हैं। वो कहते हैं कोई एक ही गो में गाड़ी एकदम से गाड़ी वो जो ना कर्व के पास जाके खड़ी हो जाए और बहुत करीब जाके खड़ी हो जाए। ऐसा नहीं होता, पहले थोड़ा रीजनेबली करीब लेके जाएं, वो देखें कि अभी भी मैं दूर हूँ, मिरर में भी चेक कर लें और फिर उसके बाद सेट कर लें, उसको थोड़ी सी मूव करके सेट कर सकते हैं। तो ये मेरी पार्किंग होगी, पुलिंग अप ऑन द लेफ्ट होगी, मूविंग ऑफ एंड पुलिंग अप ऑन द लेफ्ट आपने ऐसे ही करना है। फिर यहाँ से दोबारा मैं क्या करूंगा, अब दोबारा से एग्जामिनर आपको बोलेगा कि ड्राइव ऑन व्हेन यू रेडी। तो आराम से मैंने चूंकि एक पार्किंग पोजीशन में हूँ, उसके बाद मैं जब मूव करूंगा तो बिगिनिंग से फिर शुरू करूंगा वही प्रोसीजर, POM, प्रिपरेशन, ऑब्जर्वेशन एंड मूव। तो अब मैंने क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैंने गियर में डाला। मैं नॉर्मली हैंड ब्रेक ड्रॉप कर सकता हूँ, फुट ब्रेक इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप हैंड ब्रेक लगी भी रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक हो गया? अब चूंकि मैं लेफ्ट साइड पे खड़ा हूँ तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा। ठीक हो गया? क्योंकि खतरा मेरा ज्यादा उधर है तो मैं वहां पर जाके खत्म करूंगा। तो यहाँ पर देखूंगा, ये विंडो देखूंगा, 2 विंडो हो गए, ये 3 विंडो हो गया, ये मिडिल वाला 4 हो गया और ये साइड वाला 5 और ये 6। अब अगर मैं देखूं तो कोई भी नहीं आ रहा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ इंडिकेटर दे दूं, ना चाहूँ तो कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि पीछे से कोई नहीं आ रहा। लेकिन अगर
जो आप लर्नर हो, मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लर्नर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंडिकेटर दे दिया करें। इसका कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। बाद इंस्ट्रक्टर कहते हैं जी कि आप जो है ना इंडिकेटर ना दें अगर कोई पीछे से नहीं आ रहा, वो भी अपने हिसाब से जायज़ बात करते हैं। यस, अगर आपके अराउंड में कोई नहीं है तो इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर दे दें, चूँकि इसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, तो एग्जाम में क्या करें, जब आपने ऐसे देखा तो इंडिकेटर दे दें, और इंडिकेटर देने के बाद लाजमी एक दफ़ा फाइनल लुक करें। फाइनल लुक से ये होता है कि अगर कोई चीज़ आ रही होगी पीछे से, वो सडन कोई गाड़ी या कार या क्या नाम है मोटर बाइक स्कूटर आ जाए तो आप उसको देख पाओगे। ठीक हो गया। अब फिर मेरी गाड़ी जो है रोड के ऊपर चढ़ गई है, मैंने मिरर दोबारा से देख ली है। ठीक हो गया, तीनों मिरर मैंने देख लिए, खास करके मिरर वाला मिरर। तो अब मैं देखूँ तो दूर से गाड़ी आ रही है तो कोई इतना इशू नहीं है। अब एंड ऑफ द रोड में लेफ्ट करूंगा, ये एंड ऑफ द रोड होता है जिसको हम टी जंक्शन बोलते हैं। तो मैंने मिरर देख लिए और अपना सिग्नल दे दिया। तो जब मैं जंक्शन के करीब आया तो मैंने देखा कि एक रेड गाड़ी आ रही है, तो मैं जंक्शन के बिल्कुल गिवे लाइन के पास आके रुक गया। ओके, देखा राइट लेफ्ट देखा और उसके पीछे लग गया। ओके, टर्निंग करते हुए, एंड देन अगेन मैंने लेफ्ट टर्न करना है, तो दोबारा से मैंने मिरर देख ली, ये सडन लेफ्ट आ गया, तो मैंने मिरर सिग्नल दोबारा किया एंड आराम से। देखो कोई जल्दी नहीं मैं कर रहा, एग्जाम में भी आपने ऐसे ही करना है। स्पीड आपकी 10 to 15 होनी चाहिए जब आप टर्न कर रहे हो। ओके, और जब गाड़ी सीधी हो जाए तो पहले 20 पर जाएं और 20 के बाद देखें कि क्या स्पीड जो रोड की है वो 30 है या 20 है। अगर वो 20 हो तो 20 करते रहें, अगर वो 30 है तो फिर 30 की तरफ जाएं। ओके, दैट्स इट। तो जब भी आप 1 इंच भी गाड़ी अगर आप लेफ्ट की तरफ लेके आते हैं, कोई बेंड हो कुछ हो तो मिरर देख लिया करें। ये आपकी हैबिट होनी चाहिए, सेंटर मिरर एंड लेफ्ट मिरर। इसी तरह अगर आप राइट पे जा रहे हैं और 1 इंच भी अगर आपकी गाड़ी राइट पे जा रही है तो सेंटर मिरर एंड राइट मिरर देख लिया करें। ठीक हो गया। तो ऐसे आपने गाड़ी चलानी है। ठीक, ये देखें। अब चूंकि मैं इस रोड के ऊपर स्पीड कितनी है 30 है, लेकिन चूंकि थोड़ी बेंडी रोड है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ 20, 22, दैट्स फाइन। और स्पीड हम्प्स भी लगे हुए हैं, स्पीड हम्प्स के ऊपर मैं थोड़ी सी गाड़ी को स्लो कर लेता हूँ। एवरी टाइम स्पीड हम पाए तो आप सेंटर वाला मिरर कम से कम देख लो, अगर टाइम हो तो दूसरे मिरर्स भी देख लो उससे पहले। कोई जल्दबाजी मत करें, गाड़ियाँ खड़ी हैं, आपको पता है कोई भी बच्चा कोई इधर गाड़ियों के बीच में से निकल सकता है, कोई गाड़ी मूव हो सकती है अचानक से। अब अगर मैं देखूँ तो आगे वाली जो रोड है वो 40 होगी, उन्होंने मुझे यहाँ बता दिया कि नेक्स्ट रोड 40 होगी। मैं टर्न राइट कर रहा हूँ, मैंने सेंटर राइट मिरर देखा, राइट सिग्नल देखे, मैं राइट जो मिडिल लाइन है ना उसके पास आ गया हूँ। अगर मैं लेफ्ट कर रहा होता तो मैं उस तरफ होता, अब चूंकि मैं राइट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ आ गया हूँ। ठीक हो गया। अब मैंने राइट देखा, लेफ्ट देखा, चूंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा स्लो चला रहा हूँ गाड़ी को। ठीक हो गया। राइट लेफ्ट राइट देखा मैंने, और अगर देखूँ तो उधर से भी एक गाड़ी आ रही है, थोड़ी दूर थी, इधर से भी एक गाड़ी आ रही है, वो भी इतनी दूर नहीं थी, थोड़ी करीब थी, तो मैंने उनका वेट किया। ये भी गाड़ी आ रही है, फिर मैं देख रहा हूँ जैसे आप जो है ना टेनिस का मैच देख रहे हैं, ऐसे राइट लेफ्ट राइट देखते रहा करें। ओके, ऐसे उधर से गाड़ी लेफ्ट टर्न कर रही है, लेकिन उसके पीछे वाली गाड़ी तेज है तो मैंने गाड़ी को मूव नहीं किया, मेरा लेफ्ट बहुत क्लियर था। ओके, तो मैं बैठा रहूंगा जब तक ये सेफ है, तो चूंकि बिजी टाइम है अभी। देखा तो लगातार गाड़ियां आ रही हैं, बिजी जंक्शन है, तो बिजी जंक्शन में तो पैनिक मत हो, रिलैक्स हो जाइए। एग्जामिनर भी देख रहा है, बेचारे अंधे नहीं होते, उनको पता है कि हो क्या रहा है। देखा बिजी है तो मैं क्या कर सकता हूँ जी, ये अब मुझे मौका मिला है तो मैंने कर दिया। ठीक हो गया, दैट्स इट। अब मैंने दोबारा नई रोड के ऊपर आया हूँ, तो स्पीड इसकी 40 है, तो मैंने मिरर भी चेक कर लिया। एट द राउंड अबाउट टर्न लेफ्ट, अब इस राउंड अबाउट से लेफ्ट करूंगा। ओके, राउंड अबाउट से ब्लॉकर मुझे मिल गया, तो मुझे रुकने की जरूरत ही नहीं, उसी मोमेंटम के साथ मैंने गाड़ी को निकाल लिया वहीं से। ओके, अब ये जो रोड है ये नई रोड है, इसकी स्पीड जो है ना वो फिलहाल 60 है, लेकिन आगे जाके राउंड अबाउट आ रहा है, राउंड अबाउट से स्पीड चेंज हो जाएगी। अब देखो वहां पर उन्होंने साइन बोर्ड लगा दिया, तो राउंड अबाउट से मैं स्ट्रेट जा रहा हूं, तो मैं लेफ्ट पे रखूंगा और चेक करूंगा कि एरो क्या कह रहे हैं। अब ये एरो मुझे कह रहा है कि आप सिर्फ स्ट्रेट जा सकते हो, तो मैं लेफ्ट से ही स्ट्रेट जा सकता हूं, तो ये चला गया। मैं एट द टाइम ऑफ एग्जिट मैंने क्या किया, मेरे देखिए दोबारा और सिग्नल दे दिए। कौन सा सिग्नल? लेफ्ट वाला। ओके, अब यहाँ पर स्पीड जो है ना वो चेंज हो चुकी है, ये 40 स्पीड है अब, तो मुझे आराम से, मैं डेड ऑन 40 के ऊपर हूँ। मैंने मेरे पीछे एक बंदा गाड़ी चला रहा है, वो बिल्कुल टेल गेटिंग कर रहा है, वैन है मेरे पीछे, तो कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मैं गलत नहीं कर रहा, मैं 40 पे हूँ, कोई प्रेशर नहीं ले रहा। ओके, अगर वो उड़ना चाहता है तो उसको उड़ने दे, ठीक है, वो हेलीकॉप्टर ले ले और उड़ के चला जाए, मैं कुछ नहीं कर सकता जी, मैं हेल्प नहीं कर सकता। मैं उसकी इतनी ही हेल्प कर सकता हूँ कि
मैं देख के अगर मुझे ब्रेक मारनी पड़े तो मैं जेंटल ब्रेकिंग करूंगा, दैट्स इट। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। ये रोड पहले, ये ड्यूल कैरेज वे है, ये पहले 70 हुआ करती थी, लेकिन स्पीड उन्होंने चेंज कर दी है। तो अब यहाँ पर काफी लोग फेल भी हो रहे हैं, क्योंकि ये स्पीड पहले इसकी कितनी थी, बड़ी रोड है ना, तो 70 थी। क्योंकि यहाँ बहुत एक्सीडेंट हुए, बहुत कैजुअलिटीज हुई है, उन्होंने क्या किया, इसको रिड्यूस करके 40 कर दिया। जब ये नेशनल स्पीड दोबारा शुरू होगी तो वो बोर्ड लगाएंगे। अगर राउंड अबाउट से हमने स्ट्रेट जाना है तो यहाँ पर जब आप आ रहे हो तो ये देखें बोर्ड लगे हैं। अब स्पीड इसके बाद बढ़ेगी, नेशनल हो जाएगी। तो अभी क्योंकि राउंड अबाउट आ रहा है तो राउंड अबाउट के बाद स्पीड क्या होगी, नेशनल हो जाएगी। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वही 40 के हिसाब से स्लोली आगे राउंड अबाउट को अप्रोच किया, देखा राउंड अबाउट में कोई नहीं है, तो सेंटर लेफ्ट मिरर देख के मैंने इंडिकेटर दे दिया और मैं राउंड अबाउट को से निकल गया हूँ। 2 बार भी मिरर देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दैट्स इट। और आप देखें, अब ये फास्ट रोड है तो मुझे यहाँ पर पुश करना होगा। ओके, 70 है तो कम अज कम मुझे 60 प्लस करना चाहिए। ओके, ये मैंने कर लिया, ठीक है। ये मेरी गाड़ी अभी 62 पे है। ओके, अब मैं स्लो कर रहा हूँ क्योंकि राउंड अबाउट आ रहा है। तो मैंने एग्जामिनर को बता दिया कि मैं फास्ट स्पीडिंग कर सकता हूँ, ठीक है, ड्राइविंग तेज कर सकता हूँ अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है। अब यहाँ से हम स्ट्रेट जाएंगे तो स्पीड अगेन चेंज हो चुकी है, इसकी स्पीड होगी 40। ओके, गिव वे लाइन के पास है, वो सही नजर नहीं आ रहे, लेकिन आपको अंदाजा होना चाहिए कि गिव वे लाइन कहाँ पर है। राइट पे देखते रहें, दैट्स इट। अगेन ब्लॉकर मुझे मिला तो मैंने देख लिया, मेरे सिग्नल किया और फिर ओके। अब ये रोड जो है ना, ये 70 हो गई, वो जो लेफ्ट वाली थी वो 40 थी। तो उन्होंने कम स्पीड मुझे बता दी थी, फास्ट वाली उन्होंने मुझे नहीं बताया था। जब मैं रोड के ऊपर चढ़ा तो मैंने दोबारा चेक कर ली, तो ये कितनी थी, ये 70 थी। तो मैंने फिर 40 से बढ़ा के अब तो 70 जाने की कोशिश की। राउंड अबाउट टर्न राइट, थर्ड एग्जिट है, तो मैं सेंटर राइट मिरर देखूंगा, राइट सिग्नल दूंगा और फिर ब्लाइंड स्पॉट चेक करके, क्विक ग्लांस होता है ये ब्लाइंड स्पॉट, ऐसे चेक करना पड़ता है, वो करके मैं राइट लेन में आ जाऊंगा। अब ये राउंड अबाउट जो है ना, ये कंट्रोल्ड बाय ट्रैफिक लाइट्स है। तो अभी ग्रीन है तो मैं चलता रहूंगा आराम से। अब देखो वो कलर चेंज हो गया, अंबर हो गया, एंड अब ये रेड हो गया, तो मैं आराम से रुक जाऊंगा। ओके, अगर कोई राउंड अबाउट ट्रैफिक लाइटों से कंट्रोल हो तो उसको ट्रैफिक लाइटों के हिसाब से करें, फिर एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत नहीं होती जब बाय द टाइम निकले। लेकिन मोटी नजर मारने में कोई हर्ज नहीं है, इंडिकेटर दे दिया करें, अगर कैंसिल हो जाए तो फिर दोबारा से दे दें, क्योंकि हम लोगों को बता रहे हैं कि हम राउंड अबाउट से राइट कर रहे हैं, थर्ड एग्जिट में कर रहा हूँ इस राउंड अबाउट से। ओके, तो राइट जब भी करें राइट लेन से करें और हमेशा अंदर वाले कर्व की तरफ जाएं, अंदर वाला सर्कल। अब चूंकि मुझे काफी देर हो गई बैठे हुए, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने दोबारा से अपने आप को रेडी कर लिया, हैंड ब्रेक को ऑफ कर दिया। पहले मैंने हैंड ब्रेक लगा दी थी, चूंकि मैं अभी आके रुका था तो ये रेड थी, मुझे पता था कि थोड़ा टाइम लगेगा। अब चूंकि मैं बैठ चुका हूँ यहाँ पर 40-50 सेकंड, ओके, तो मैंने क्या किया, निकलते वक्त मोटी नजर मार ली, मिरर भी देख ली दोनों, तो बिना ओवरटेक नहीं कर रहा, एंड दैट्स इट। अब मैं राइट पे रखूंगा गाड़ी को और इंडिकेटर लगा रहे, ये एक एग्जिट हो गया मेरा, कोई स्पीड करने की जरूरत नहीं है। बेशक यहाँ पर 40 स्पीड हो, 50 हो, जो भी बड़ा राउंड अबाउट है, तो यहाँ पर पीछे 40 लिखी हुई है, लोग 40 करते हैं, क्या जरूरत है 40 करने की। ये देखिए, आप लोग गैप पे रखे आगे, फिर रेड हो गई, रुक जाए। ओके, अब अगर आप देखें तो पहला एग्जिट हो चुका है, वो दूसरा है। अब मुझे ये स्पाइरल जो है ना, ये पुश आउट कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, जो ही दूसरे के पास पहुंचूंगा तो मैं मिडिल की तरफ जाऊंगा, और मिडिल से मैंने चूंकि तीसरा करना है, थर्ड एग्जिट, तो मैं लेफ्ट की तरफ जाऊंगा। तो मैं मुझे सेंटर लेफ्ट मेरे देखना है, राइट मेरा सेफ है, मुझे टेंशन नहीं है। चूंकि मैं लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे लेफ्ट पे ध्यान रखना देता, इंडिकेटर लगा रहेगा, और ये यहाँ से इंडिकेटर लेफ्ट का लगा के मैंने लेफ्ट पे आ गया हूँ, और अपना गैप आगे भी रखा है, स्पीड नहीं करनी, ठीक है। अब मैं आ गया हूँ इस जगह पे, तो हैंड ब्रेक दोबारा लगा के ऐसे कर लो, ठीक है। ऑलराइट, दोबारा से मैंने मूव ऑफ करते वक्त मिरर देख लिए, दोनों राइट एंड लेफ्ट मेरे बंदा मेरे साथ तो नहीं है, कोई मोटरसाइकिल वगैरह। अब चूंकि स्लिप रोड के ऊपर मैं चढ़ रहा हूँ तो मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, बिल्ड करनी पड़ेगी। 70 की रोड है आगे वाली, तो मुझे सिग्नल चेंज करना होगा। लेफ्ट सिग्नल था एग्जिट का, अब राइट सिग्नल दिया मैंने A5 जो ड्यूल कैरेज है उसको ज्वाइन करने के लिए, और स्पीड मैंने बिल्ड किया, अभी मैं 60 पे हूँ। ओके, ब्लाइंड स्पॉट चेक करूंगा, पूरा मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, स्लिप रोड की पूरा इस्तेमाल करूंगा, ताकि आराम से मैंने अपनी स्पीड मैच कर ली। और फिर देखे, मैं इस वक्त 60 कर रहा था, क्योंकि बाकी लोग भी 60 कर रहे हैं, बिजी थी रोड, तो मसला नहीं हुआ। तो यहाँ पर स्लिप रोड के ऊपर इसलिए स्लिप रोड होती है कि वहां पर आप स्लो ड्राइविंग मत करें, दैट्स इट। अब चूंकि मैं A5 के ऊपर हूँ और ये ड्यूल कैरेज वे है, ये बड़ी लंबी रोड है, तो मैं करंटली 70 चला रहा हूँ। चूंकि मैं ज़ाहिर प्रोफेशनल हूँ, तो मैं
एक जगह पे स्पीड को रख के चला सकता हूँ। अगर आप प्रोफेशनल नहीं है, ओबियसली आप लर्नर है, तो आप क्या करें कि एनीथिंग बिटवीन 60 to 70 ठीक है, तो आप क्या करें 65 रख लें। ओके, 65 इज नॉट बैड। तो पूरी रोड क्लियर है, करते रहे, कोई जरूरत नहीं अननेसेसरी ओवरटेक करने, चूंकि अभी मैं डेड ऑन 70 कर रहा हूँ। ओके, अगर कोई बंदा मुझसे, जैसे वो बंदा मुझसे तेज ओवर स्पीडिंग करना चाहता है तो उसको करने दें, मुझे क्या टेंशन है जी। अब मैंने आगे भी नजर रखी हुई है, एवरी नाउ एंड देन थोड़ी देर के बाद मैं मिरर चेक करता रहूंगा अपने, और अपने स्पीडोमीटर भी चेक करता रहूंगा। ना मैंने ज्यादा स्पीडोमीटर पे घूरना है, ना मैंने ज्यादा मिरर देखने हैं। ओके, अब चूंकि मैं सही तरह से जा रहा हूँ, फिर मैंने इस मिरर को देखा, मैंने मेरे पीछे एक काले कलर की गाड़ी आ रही है, तो मैं उसको मैनेज करूंगा। इफ आई हैव टू स्लो डाउन स्टॉप, अगर कोई मेरे आगे कोई प्रॉब्लम होती है। फिलहाल मेरे आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आराम से जा रहा हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं ब्रेक टच करने की या उस बंदे को शॉक देने की। बिल्कुल मैं आराम से जा रहा हूँ स्मूथली, दोनों हाथ स्टीयरिंग के, फास्ट रोड है तो फर्मली दोनों हाथ रखें, एक हाथ छोड़ के गाड़ी मत चलाएं। ऐसे बाद लोग होता है कोई रिलैक्स हो जाते हैं, हाथ यहाँ थाई के ऊपर रख लेते हैं, वो भी गलत है। ओके, तो जब आप फास्ट रोड के ऊपर हो तो गाड़ी का थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई तो आपकी गाड़ी कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी। तभी ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं फास्ट रोड के ऊपर, कि लोग एक हाथ से गाड़ी चलाते हैं और अननेसेसरी चीजें करना शुरू हो जाते हैं, म्यूजिक सेट करना शुरू हो जाते हैं, मैन्युफैक्चर को स्मोक करना शुरू हो जाते हैं, कुछ खाना पीना शुरू कर लेते हैं। फास्ट रोडों के ऊपर ऐसा बिल्कुल मत करें। ओके, तो ये देखें मैंने मोस्टली चीजें कवर की हैं जो एग्जाम में आपको बेसिकली होती हैं। जब मैंने काफी सारे रूट्स भी किए हुए हैं, तो भी सब वो रूट्स मेरे देखते होंगे, लेकिन ड्राइविंग जो आपने करनी है ना जनरली वो ऐसे ही आपने करनी है। देखिए जो बंदे मेरे से तेज है, अभी मैं थोड़ी सी मेरी स्पीड ड्रॉप हो गई थी, मैं 70 से 65 पे आ गया था। ओके, आप देखें वहां से गाड़ियां मर्ज हो रही हैं, ज्वाइन कर रही हैं, तो मैंने पहले ही देख लिया कि मेरी राइट लेन में कुछ है या नहीं है, हो सकता मुझे जरूरत पड़े, तो मैंने राइट देखा, मेरी राइट खाली है, लेकिन चूंकि मुझे अभी तक जरूरत नहीं है तो मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो जरूरत पड़े तो मैं चेंज कर लूँगा। आप देखो वो बंदा आ रहा है, तो मैं अभी 65 कर रहा हूँ, तो मुझे जरूरत नहीं चेंज करने की। ओके, मैंने जो किया ना, अगर वो बंदे काफी गाड़ियां आ जाती और वो मेरे पैरेलल आ जाती तो फिर मैं रेडी था लेन चेंज करने के लिए। अब मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, तो मैंने अननेसेसरी लेन चेंज नहीं की। देखें 65 कर रहा हूं मैं भी, और वो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट जंक्शन से एग्जिट लूंगा। ओके, तो 3 मार्कर साइन, 2 मार्कर साइन और 3 मार्कर साइन के बीच में इंडिकेटर आप दे दें और ये निकल जाए। अब चूंकि मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट राउंड अबाउट से मैंने राइट करना है, 4th एग्जिट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्ट्रेट अवे मेरे देखे राइट लाइन में चला जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं सबसे आगे हूँ, तो मैं आई एम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो मैं पहले लूंगा। अब चूंकि मैं 4 लेने हैं यहाँ पर, मैंने 4th एग्जिट करना है, तो मैं एक कम भी रख सकता हूँ, ये मेरी नॉर्मल होगी, तो मैंने एक कम रखा और मैंने इंडिकेटर दे दिया। अब अगर मुझे मेरे पास लोकल नॉलेज है इसलिए कर रहा हूँ, और वैसे भी तीसरी लेन में रखेंगे तो आप 4था एग्जिट आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको श्योरिटी नहीं है तो आप राइट लेन इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हम राइट कर रहे हैं, तो राइट कौन सा एग्जिट करें, 4th। ये मेरा पहला हो गया, तो ये देखें मैं मिडिल में आ गया ऑटोमेटिकली। इंडिकेटर लगा रहे, कोई मसला नहीं है, लोगों को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लाइन क्रॉस नहीं कर रहा। ओके, ये दूसरा हो गया, कोई मसला नहीं, मैं मिडिल में हूँ। और जब मैं तीसरा कर चुका हूं तो मैंने दोबारा से मिरर देखे और स्विच कर दिया इंडिकेटर को राइट से लेफ्ट। ये देखे बंदा मेरे सामने घुस गया, तो मैंने जेंटल ब्रेकिंग किया, पीछे देख के मिरर्स को, और आराम से गाड़ी को मैंने स्लो करके रोक लिया। ठीक है, ये देखें गैप रखा मैंने अपना। अब चूंकि ग्रीन है, थोड़ी बिजी है, तो मैं नजर आके देखिए मिरर चेक कर रहा हूँ साथ साथ, तो मुझे पता कि मेरे पीछे भी क्या हो रहा है, मेरे आगे भी क्या हो रहा है, मैं प्लेनिंग आगे भी कर रहा हूँ। ओके, इंडिकेटर लेफ्ट का लगा रहेगा, देखिए मैं बार बार मिरर देख रहा हूँ, कोई इशू नहीं है मुझे। ये स्टैंडर्ड होना चाहिए आपका जब आप टेस्ट के ऊपर जाएं। तो चलो ठीक है, इतना ना हो, इससे थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन इतना होना चाहिए। अब मुझे इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, कैंसिल कर दिया। अगर मैं लगा रहेगा इंडिकेटर मेरा, तो लोग समझेंगे कि मैं यहाँ से लेफ्ट कर रहा हूँ। अब देखिए ये फास्ट रोड है, लेकिन हमारे आगे 2 गाड़ियां हैं, उसके आगे लॉरी है, तो वो स्लो चला रहा है, तो मैं 3-4 गाड़ियों को ओवरटेक नहीं कर सकता, और आगे राउंड अबाउट भी आ रहा है, तो मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं उनके साथ जो वो कर रहे हैं मैं वही कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता, ओवरटेक करने के लिए मैं जा नहीं सकता, क्योंकि सामने से गाड़ियां भी आ रही है। राउंड अबाउट फॉलो द रोड है, इस राउंड अबाउट से मैं स्ट्रेट जा रहा हूँ। ओके, अब मुझे नहीं पता कि मैं कौन सी लेन पकड़नी है, तो मैं लेफ्ट पे रखूंगा, और आप मुझे एरोज नजर आ गए तो मैं स्ट्रेट जा रहा हूँ, तो मैं मिडिल का एरो ले लूंगा, क्योंकि लेफ्ट ओनली लेफ्ट है, राइट ओनली राइट है। कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए स्ट्रेट जाने के लिए, एंड दैट्स इट।
ये पहला एग्जिट हो गया एंड अब मिरर सिग्नल करके यहाँ से मैं निकल आया। ओके, दोबारा मैं नई रोड के ऊपर चढ़ा हूँ तो मैंने मिरर देख लिया, इंडिकेटर को कैसे कर दिया। टेक द नेक्स्ट राइट, तो राइट करने के लिए मुझे दोबारा सेंटर राइट मिरर, राइट इंडिकेटर, और ये बॉक्स की जो एरो यहाँ शुरू हो रहा है ये बॉक्स मेरे लिए है क्योंकि सामने से गाड़ियाँ आ रही है। तो मैं जल्दी से बॉक्स में चला गया। अब यहाँ बैठा रहूंगा जब तक कि सेव नहीं है राइट जाने के लिए। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ टर्न है, वो जो लाइन है वो मिरर के बराबर आ गई एंड दैट्स इट। ये देखें, ये ले। तो पॉइंट ऑफ टर्न से आगे मत जाएं, उसका नुकसान ये होगा कि आपको फिर बहुत शार्प एंगल में टर्निंग करनी पड़ेगी। ओके, अब मैंने पुल अप ऑन द लेफ्ट करना है, तो देखना है ये डबल येलो लाइन है तो ये सेफ नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ये लोग आ रहे हैं तो मेरी प्रायोरिटी थी लेकिन उन्होंने आना शुरू कर दिया तो मैं स्लो हो गया। अब ये डबल येलो लाइन के ऊपर ऑब्वियसली मैंने पुल अप ऑन द लेफ्ट नहीं करना चूंकि सेफ नहीं है। इसके बाद मैं देखूंगा जहां मुझे पुल अप ऑन द लेफ्ट सेफ मिलेगा तो वो कर लूंगा। ओके, अब मुझे वो ट्री के पास मिल गया है तो मैंने मिरर देखे, आराम से सिग्नल दिया और ये आराम से मैं आया। पहले थोड़ा स्लो किया और स्लो किया और स्लो किया, ऐसे एंड यहाँ पार कर लिया। ठीक है, अब देखा मैंने कि गैप भी ठीक है, आगे भी गैप ठीक है, तो फिर मैंने हैंड ब्रेक लगाई, न्यूट्रल किया, इंडिकेटर को ऑफ किया और स्टीयरिंग को सीधा कर लिया। अब अगर करीब ज्यादा ना होती तो फिर मैं ये सारा कुछ ना करता, पहले थोड़ी सी और करीब करके फिर मैं सारा कुछ ऑफ करता। तो ऐसे तो एग्जाम में गाड़ी जब आपने चलानी है तो आपने गाड़ी इस तरह चलानी है। देखिए मैंने ये 20-25 मिनट्स की वीडियो बना ली है। ओके, सिर्फ एक जगह से मैंने शुरू किया जर्नी को और यहाँ पर मैंने आकर खत्म किया इसको। तो एग्जाम में भी आपको ऐसे ही रूट मिलेगा और रूट में सारी चीजें होंगी जैसे मैंने अभी किया है। ठीक है, उसमें एक मनूवर भी होता है एक्स्ट्रा और एक इमरजेंसी स्टॉप भी होती है। ऑब्वियसली मैं इमरजेंसी स्टॉप और मनूवर नहीं कर पाया अभी, वो बाद में किसी और वीडियो में करके दिखा दूंगा आपको। लेकिन इस तरह आपने एग्जाम में ड्राइविंग करनी है।